देखो आज हम क्या पढ़ेंगे, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 6 त्रिभुज यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले एग्जाम्पल 2 आपकी एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर 140 पर आपको एग्जाम्पल 2 दिया है। सब लोग किताब में सवाल समझेंगे। देखो मैं समझो, ये समझ लो ना। देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ सवाल। ए बी सी डी एक समलंब है। कौन? ए बी सी डी एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा समांतर होती है और अन्य दो भुजा कैसी होती है? असमांतर होती है। जिसमें ए बी और डी सी कैसी है? आपकी समांतर। कौन कौन सी भुजा? ए बी भुजा और डी सी भुजा कैसी है? समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के कैसी है? आमने सामने है। आमने सामने है मतलब कैसी है? समांतर है। असमांतर भुजाएं, यहाँ पर कितनी भुजा समांतर है? दो भुजा। ए डी भुजा और बी सी भुजा कैसी है? असमांतर। कौन कौन सी भुजा? ए डी भुजा और बी सी भुजा कैसी है? असमांतर। असमांतर का मतलब क्या होता है? दोनों बराबर है क्या? नहीं है। ए डी और बी सी कैसी है? असमांतर है। और ए डी के कौन सा बिंदु? ए डी का बिंदु ई और बी सी का बिंदु कौन सा? एफ। इस प्रकार है कि ई एफ जो है, कौन? ई एफ जो है वो भुजा किसके समांतर है? ई एफ जो है वो भुजा ए बी के क्या है? समांतर है। तो सिद्ध कीजिए। तो क्या बोला यहाँ पर? सिद्ध कीजिए क्या? ए ई बटे ई डी बराबर कितना है यहाँ पर आपका? बी एफ बटे क्या है यहाँ पर आपका? एफ सी। ये सिद्ध करके लेकर के आना है। ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर हल करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। ठीक है। तो देखो, रचना का मतलब जो होता है कि हमने अपने तरफ से क्या करें। सबसे पहले ए और सी को मिलाया। किसको मिलाया हमने? ए और सी को हमने क्या कर दिया? यहाँ पर मिला दिए। मिलाया कैसे? डेड 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 डेस करके हमने क्या कर दिया? इसको मिला दिए। अब ई एफ को जी पर प्रतिच्छेद करती है। जो हमने जो रेखा बनी हमारी, कौन सी? ई एफ ए सी जो हमारी रेखा बनी, ए सी रेखा ई एफ को बिंदु जी पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। और ए बी और डी सी कैसी है? समांतर है। कौन कौन समांतर है? ए बी और डी सी कैसी? समांतर है। सवाल ही में दिया समलंब है, इसलिए ए डी और डी सी कैसी है? समांतर। एक दूसरे को काट रही क्या? नहीं काट रही। ये दोनों ए बी और डी सी कैसी है? समांतर। ए बी और डी सी कैसी? समांतर। तथा ई एफ और ए बी भी क्या है? समांतर। कौन कौन? ई एफ और ए बी भी क्या है? समांतर। इसके समांतर जे और इसके समांतर जे। ठीक है। तो ये दोनों भी कैसी हो जाएगी? समांतर। अरे जब इसके समांतर जे वाली है और इसके समांतर जे वाली है, तो ये दोनों भी कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? हो जाएगी समांतर। तो ई एफ और डी सी भी कैसी हो जाएगी? समांतर। ई एफ और डी सी भी क्या हो जाएगी? समांतर। क्योंकि एक ही समांतर रेखाओं के समांतर दो रेखाएं आपस में कैसी होगी? समांतर। इस रेखा के समांतर जे भी है, इस रेखा के समांतर जे भी है, तो ये दोनों भी कैसी हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अब त्रिभुज ए डी सी में अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए। पहला त्रिभुज क्या बन गया? ए डी सी। दिखा त्रिभुज ए डी सी, ये बना त्रिभुज आपका ए डी सी। इस त्रिभुज में क्या है आपका? इस त्रिभुज में इसकी जे दोनों रेखा समांतर है। ई जी और डी सी कैसी? समांतर। कौन कौन? ई जी और डी सी कैसी है? समांतर। अगर दो रेखा समांतर हो त्रिभुज में तो कौन सा प्रमेय लगा देंगे? धनान से थेल्स प्रमेय। कौन सा लगा देंगे? अरे त्रिभुज में दो रेखा समांतर है तो कौन सा प्रमेय लगा देंगे? थेल्स प्रमेय। तो देखो ई जी और डी सी समांतर, तो कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी। नहीं आया समझ में? आ गया। ए ई बटे ई डी बराबर ए जी बटे जी सी। ए जी बटे जी सी समीकरण एक नाम दे दिए इसको। अब अगला त्रिभुज कौन सा बना? सी ए बी। कौन सा बना? सी ए बी। कौन सा बना? सी ए बी। तो इसमें भी देखो ये दो रेखाएं समांतर है समांतर। कौन कौन समांतर? यहाँ पे लिख लो। ए बी और जी एफ समांतर है। कौन कौन? ए बी और जी एफ दोनों कैसी है? समांतर है। ठीक है। कौन कौन?
ए बी और जी एफ कैसी है, समांतर है। ठीक है, तो त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हो तो कौन सा प्रमेय लग जाता है, थेल्स प्रमेय। कौन सा लग जाता है, थेल्स प्रमेय। क्यों जाएगा, सी जी बटे ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, है ना कि नहीं, सी जी बटे ए जी, सी जी बटे ए जी। इसके हो जाएगा यहाँ पर एफ सी बटे बी एफ, एफ सी बटे क्या हो जाएगा, बी एफ। क्या हो जाएगा, बी एफ। क्या हो जाएगा, बी एफ। अब देखना, अब पलट दो, क्या कर दो इसको, ए जी ऊपर सी जी नीचे, ए जी ऊपर सी जी नीचे, और बी एफ ऊपर और एफ सी नीचे, बी एफ और ये हो गया एफ सी। क्या नाम देंगे इसको हम, समीकरण 2। क्या नाम देंगे, समीकरण 2। अब देखना समीकरण 1 और 2 को देखो अच्छे से। ठीक है, ये क्या लिखा है यहाँ पर, समझना क्या लिखा है, ए जी बटे जी सी। क्या लिखा है, और जहां पर भी क्या लिखा है, ए जी बटे जी सी लिखा है। तो ए जी बटे जी सी और ए जी बटे जी सी, अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, नहीं आया समझ में। तो ये कितना लिखा है, ए ई बटे ई डी, ए ई बटे ई डी, और ये क्या लिखा है, बी एफ बटे एफ सी, बी एफ बटे एफ सी, दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही सिद्ध करना था, है ना, ए ई बटे ई डी बराबर बी एफ बटे एफ सी के है। बनेगा नहीं बनेगा, ठीक।